कभी कभी किसी जगह की दीवारें सिर्फ ईंट और पत्थर की नहीं होती, वो ज़ख्मों से भरी होती हैं, चीखों से और अधूरी आत्माओं से। मुंबई के मलबार हिल्स में बसा एक आलीशान अपार्टमेंट, ग्रैंड पैराडी टावर्स। दिन में वैभव जोशी के लिए ये एक सपना था, लेकिन रात में ये एक ऐसा खौफ बन गया जिसे वह अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक भूल नहीं पाया। वैभव जोशी 32 साल का, पुणे का रहने वाला एक साधारण बैंक मैनेजर। हाल ही में मुंबई ट्रांसफर हुआ था। कंपनी ने रहने के लिए एक फ्लैट का इंतजाम किया और वो था ग्रैंड पैराडी टावर्स में, 13वीं मंजिल पर। वैभव डायरी में लिखते हुए, मुंबई, माया नगरी, नया शहर, नई शुरुआत। पर एक अजीब बात है, मेरी मंजिल 13वीं। ज्यादातर बिल्डिंग्स में ये नंबर ही नहीं होता, पर यहां वो मौजूद है। और लगता है मुझे भी यही होना था। शिफ्टिंग के दिन वैभव फ्लैट में अकेला था। नया घर सुंदर था, सी फेसिंग, वुडन फ्लोरिंग और एक बड़ी बालकनी। लेकिन जब वो बालकनी में गया तो ठंडी हवा के बीच उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो, नीचे से नहीं, ऊपर से। रात के 3:13 उसकी नींद खिड़की पर दस्तक की आवाज से टूटी। टक टक टक। वैभव ने पर्दा हटाया, बाहर कोई नहीं था, लेकिन शीशे पर धुंधलेपन में कुछ लिखा था, जैसे किसी उंगली से खींचा गया हो। वापस आ गए। वैभव चौंका, हाथ से शीशा साफ किया। शब्द मिट गए। वैभव डायरी में शायद कोई सपना था या नींद में देखा कुछ। लेकिन अजीब बात है, घड़ी ने भी 3:13 ही दिखाया। अगली सुबह वैभव लिफ्ट से नीचे जा रहा था तो सोसाइटी का बूढ़ा चौकीदार रामू काका उसे देखकर रुक गया। रामू धीमे स्वर में, साहब, आप 13वीं मंजिल पे रहते हैं ना? रात को शीशे मत देखिए, खासकर 3 बजे के बाद। वो जो है ना, वापस लौट आई है। वैभव हंसते हुए, काका, भूत प्रेत की कहानियां अब कौन मानता है? रामू, कहानी नहीं साहब, सच है। जो यहां रहते हैं वो या तो मरते हैं या पागल हो जाते हैं। वैभव हंसता रहा, लेकिन उसे क्या पता था कि उसने एक ऐसे घर में कदम रखा है जहां हर दीवार एक दबी चीख है और हर आईना एक दरवाजा है, उस औरत का जो अब भी लौट आई है।